अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम कीटोजेनिक डाइट या कीटो डाइट के बारे में बात करेंगे। कीटोजेनिक डाइट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है जिसमें हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन बहुत कम कर देते हैं और इसकी जगह प्रोटीन्स और फैट्स का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं और बॉडी भी प्रोटीन्स और फैट्स को ही एज अ फ्यूल एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। जब हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन 50 ग्राम से भी कम कर देते हैं, यानी एक दिन में हमने 50 ग्राम से भी कम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किए, तो बॉडी में फ्यूल की शदीद कमी हो जाती है और बॉडी एनर्जी हासिल करने के लिए प्रोटीन्स और फैट्स को यूज़ करने लगती है। ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसको कीटोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस के आखिर में कीटोन बॉडीज़ बनती हैं जो पूरी बॉडी में ग्लूकोज को रिप्लेस करके एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। पहली कैटेगरी है हमारे पास शुगरी फूड्स की, जिनको हमें लाजमी अवॉइड करना होता है, जिसमें आइसक्रीम्स, केक्स, शुगरी बीवरेजेस और कैंडीज़ आ जाते हैं। सेकंड कैटेगरी है ग्रेन्स और स्टार्चेस की, जिसमें दालें, वीट बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे पास्ता, राइस और वीट की बनी हुई दूसरी चीज़ें भी मना होती हैं। क्योंकि कीटो डाइट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है, तो फ्रूट्स कार्बोहाइड्रेट या शुगर का एक अहम रिसोर्स होते हैं। तो इस डाइट में तमाम के तमाम फ्रूट्स मना होते हैं सिवाय बेरीज़ के, जैसे रसबेरीज, स्ट्रॉबेरीज या ब्लूबेरीज वगैरह। तमाम के तमाम शुगरी बेवरेजेस जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स या फ्रूट जूसेस भी मना होते हैं, क्योंकि ये भी शुगर का अहम ज़रिया है। ट्रेडिशनल स्नैक फूड भी मना होती है, जिसमें हमारे पास फ्रिटर्स, प्रेट्ज़ल्स, बिस्किट्स और क्रैकर्स वगैरह आ जाते हैं। कीटो डाइट में जिन फूड्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए उसकी फ़र्स्ट कैटेगरी है मीट एंड पोल्ट्री, क्योंकि मीट और पोल्ट्री प्रोटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं और इनमें लो कार्बोहाइड्रेट होता है। सेकंड नंबर पे आता है चीज़, जिसकी डिफरेंट टाइप्स हम कीटो डाइट के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मॉन्स्टर चीज़, ब्लू चीज़, चेडर चीज़, ब्री, हैवी क्रीम या मोज़रेला चीज़। अब अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो लो कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल्स की एक वाइड वैरायटी हमारे पास है जिसका इस्तेमाल हम कीटो डाइट में कर सकते हैं, जैसे बेल पेपर्स, ब्रोकली, एस्पैरागस, डिफरेंट मशरूम्स, कैप्सिकम, ब्रिंजॉल, एवोकाडो, इसके अलावा स्पिनच और अदर ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स। सी फूड का इस्तेमाल भी हम कीटो डाइट में कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स और फैट्स का ज़रिया होती है और बिल्कुल लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है, जिसमें आपके पास प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, क्लेम्स, मसल्स और क्रैब्स वगैरह फ़िश आ जाती है, जिनको हम कीटो डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। कीटो डाइट में हम अंडों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि अंडे भी हमारे पास प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं, जो कि कीटो डाइट का एक एसेंशियल पार्ट होते हैं। जब हम ऑयल्स की बात करते हैं तो कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वॉलनट ऑयल या सीसम ऑयल वगैरह भी हम कीटो डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर वो लोग कीटो डाइट की तरफ स्विच करते हैं जिनको शदीद वेट रिडक्शन की ज़रूरत हो, या कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स में भी हेल्थ स्पेशलिस्ट अपने पेशेंट्स को कीटो डाइट रिकमेंड करते हैं, जैसे एपिलेप्सी, मिर्गी, हार्ट डिजीज़ेस, कुछ ब्रेन डिजीज़ेस या कुछ कैंसर्स में भी डॉक्टर्स कीटो डाइट सजेस्ट करते हैं। अगर हम कीटोजेनिक डाइट के गुड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहला इफ़ेक्ट है वेट रिडक्शन। कीटोजेनिक डाइट वेट रिडक्शन करने में हेल्प करती है, क्योंकि बॉडी एनर्जी हासिल करने के लिए अपने अंदर मौजूद स्टोर्ड फैट्स को बर्न करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बॉडी में स्टोर फैट ख़त्म हो जाते हैं और बॉडी बिल्कुल स्लिम और स्मार्ट हो जाती है।
क्योंकि ये उन लोगों के लिए बहुत एसेंशियल है जो वेट रिडक्शन करना चाहते हों। कीटोजेनिक डाइट की वजह से बॉडी में इंसुलिन कम प्रोड्यूस होती है और कम ही यूटिलाइज होती है, और ये लेस इंसुलिन एनवायरनमेंट कभी कभी कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कैंसर से भी बॉडी को बचाता है। अब कुछ कंडीशंस में ये लेस इंसुलिन एनवायरनमेंट हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को भी प्रिवेंट करता है। तो जब ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता यानी हाइपर कोलेस्ट्रीमिया नहीं होता, तो हम बहुत सारी हार्ट डिजीज़ से भी बच जाते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स स्किन में एक्नी का बाइस बनते हैं, तो लिहाजा जब हम अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स को कट कर देते हैं तो हम एक्नी से भी काफ़ी हद तक बच जाते हैं। कीटो डाइट में लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखती है। फिर जब बॉडी फैट बर्निंग करने लगती है तो बॉडी में कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ टाइप 1 है तो ब्लड में कीटोन बॉडीज़ का बढ़ा हुआ लेवल ख़तरनाक साबित हो सकता है। जो सबसे पहला इसका साइड इफ़ेक्ट आता है वो होता है कीटो फ्लू। जब बॉडी को एनर्जी हासिल करने के लिए ग्लूकोज नहीं मिलता तो वो कीटोन बॉडीज़ को एज अ फ्यूल बर्न करना स्टार्ट कर देती है। इस स्टेट को कीटोसिस कहते हैं और यही कीटो फ्लू कॉज करता है। ये फ्लू आम फ्लू की तरह नहीं होता और ना ही ये कंटेजियस होता है। ब्रेन क्योंकि बॉडी के दूसरे ऑर्गन से ज़्यादा ग्लूकोज कंज्यूम करता है तो इसको कीटोन बॉडी पर स्विच करने में थोड़ा वक्त लगता है, और इसी वजह से ब्रेन फॉग का मसला सामने आता है जिसमें स्लो थिंकिंग, डिजीनेस या चक्कर आते हैं, फटीग या जिस्मानी थकावट होती है, ब्रैडीकार्डिया स्लो हार्ट बीट, टैकीकार्डिया फास्ट हार्ट बीट की शिकायत होने लगती है, इंसोम्निया बेख्वाबी या नींद का ना आना, और इसके साथ शदीद शुगर क्रेविंग यानी शुगर की तलब होना भी कीटो फ्लू के चंद अहम साइंस एंड सिम्टम्स हैं। कीटो डाइट के नतीजे में बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसमें सोडियम लेवल बिल्कुल लो हो जाता है और मसल्स क्रैम्प का बाइस बनता है। कीटो फ्लू और मसल्स क्रैम्प को आप ज़्यादा पानी पीकर और प्रॉपर सॉल्ट इनटेक करके मिनिमाइज कर सकते हैं। बॉडी में कीटोन बॉडीज़ के मेटाबॉलिज्म के साथ ही प्रोड्यूस होने वाली कीटोन बॉडीज़ में से कुछ कीटोन बॉडीज़ वोलेटाइल होती हैं यानी फ़ौरन उड़ जाती हैं, जिस तरह पेट्रोल उड़ जाता है। एसीटोन एक ऐसी कीटोन बॉडी है, ये मुंह के ज़रिए या यूरिन या स्वेट के ज़रिए बाहर आ जाती है जिसमें से एक अनप्लीजेंट स्मेल आती है, और इसी वजह से कीटो डाइट करने वाले लोगों के मुंह में से नाखुशगवार बू आती है। जब कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन बिल्कुल कम हो जाता है तो अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज का सामना करना पड़ता है, जिसका मेन रीज़न यही है कि डाइट में फाइबर्स कम हो जाते हैं और बोवल मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है। इससे प्रिवेंट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और लेग्यूम्स, सीड या नट्स को डाइट में इंक्लूड करें, जो कि फाइबर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। बहरहाल कीटो डाइट को हम डॉक्टर की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग फ़ौरन वेट रिडक्शन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, मगर इसकी लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदा साबित हो सकती है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो काइंडली इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।